हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। जिनका भी सिलेक्शन CHSL 2021 या CGL 2022 में एज अ पोस्टल असिस्टेंट हुआ है, उनके लिए ये वीडियो है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखो। और इस वीडियो को मेरा जो भी वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि जो मतलब बहुत सारे ग्रुप में या सोशल मीडिया में कुछ ऐसा चीज़ वायरल हो रहा है जिससे आपको मतलब डर लगने का चांस बनता है। तो मैं सोचता हूँ कि यार उस पर वीडियो बना दूँ, ताकि एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, सिर्फ हंगामा होते रहता है सब जगह। और जो न्यू कैंडिडेट्स रहते हैं उनको बस ये डर लग जाता है कि कुछ ऐसा ना हो जो कि उनके ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो जाए। तो चलो बात करते हैं। आज एक नोटिस जो डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ दिन पहले जारी किया गया था, तो उसके बारे में बात करते हैं। नोटिस क्या है कि प्रपोजल ऑफ शायद मर्जर ऑफ SA एंड PA ROCO इन PAPO। मतलब उसमें क्या है कि जो अभी SA में काम कर रहा है तो उनको एक चांस दिया जाएगा कि आप अगर PA बनना चाहते हो, PAPO मतलब पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस, तो आप बन सकते हो। या फिर जो ROCO में काम कर रहा है उसको भी चांस दिया जाएगा कि आप अगर PAPO बनना चाहते हो तो आप बन सकते हो। तो ये मर्जर होने का कारण क्या है, या फिर क्यों मर्ज हो रहा है, या फिर मर्ज होने से क्या कोई प्रॉब्लम है, या फिर मर्जर का ये तो मतलब नहीं है कि भविष्य में पोस्ट ऑफिस का कुछ डिपार्टमेंट ही बंद मतलब ख़त्म कर दिया जाएगा, या फिर उसमें जो काम करने वाला है उसको हटा दिया जाएगा। तो उसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। तो बस बात इतनी सी है कि अपने भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाओ। तो चलो वीडियो के बारे में बात करते हैं। जो नोटिस जारी किया गया उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले भाई, अभी जो नोटिस आया है कि PA SA और PSCO को मर्ज कर दिया जाएगा PAPO में, इससे पहले भी ये काम हो चुका है। पोस्ट ऑफिस में एक डिपार्टमेंट था SBCO, सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी कुछ दिन पहले मर्ज कर दिया गया था। तो मर्ज करने का ये मतलब नहीं कि उस डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दिया गया। मर्ज करने का मतलब ये है कि अभी पोस्ट ऑफिस में बहुत सारा डिपार्टमेंट है, जैसे RMS जिसमें सॉर्टिंग असिस्टेंट काम करते हैं। पहले SBCO था, वो भी एक अलग डिपार्टमेंट ही था, मतलब अलग कैडर था। और सॉर्टिंग असिस्टेंट भी अलग कैडर है। RLO एक अलग कैडर है। फॉरेन पोस्ट ऑफिस एक अलग कैडर है। या फिर और क्या बोल सकते, PCO एक अलग कैडर है। तो गवर्नमेंट का क्या कहना है, मर्जर का क्या प्रोसेस है और क्या कहना है कि गवर्नमेंट का कहना है कि एक ही पोस्ट रहेगा, एक ही कैडर रहेगा, वो PAPO, और उसी से बंदा सब चुन के PSCO या सॉर्टिंग असिस्टेंट ये सब जाएगा। क्योंकि बार बार देखो होता क्या है कि अगर सॉर्टिंग असिस्टेंट में मतलब कैंडिडेट की कमी, एम्प्लॉय की कमी हो गई है, तो वैकेंसी तो 1 साल या 2 साल लगता है उसको होने में, वैकेंसी होने में तो बहुत टाइम जाता है। तो और RMS वाला दूसरे डिपार्टमेंट से ले नहीं सकता कोई भी एम्प्लॉय को, क्योंकि वो कैडर ही अलग होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या की कि अब सबको एक ही कैडर कर देगी, ताकि फिर अगर कहीं पे भी स्टाफ की ज़रूरत हो तो आसानी से स्टाफ को चेंज कर दिया, मतलब उस डिपार्टमेंट में भेज दिया जा सके। लेकिन अभी क्या देखो, CORO में हम लोग को नहीं भेज सकता क्योंकि वो एक अलग कैडर है, और SA में नहीं भेज सकता क्योंकि वो अलग कैडर है। ठीक, मान लो SA में स्टाफ की कमी हो गई, तो जब तक स्टाफ का सिलेक्शन नहीं होता तो फिर उसके पास स्टाफ कहाँ से आएगा। और PO में मान लो एक्सेस स्टाफ है, ठीक है, और सॉर्टिंग असिस्टेंट में कम स्टाफ है, तो कैडर अलग है, तो हम लोग सॉर्टिंग असिस्टेंट में जा नहीं सकते। इसलिए सरकार क्या कर रही है कि सारे कैडर को एक कर रही है, और उसके बाद मान लो कभी ऐसा ज़रूरत पड़ी कि सॉर्टिंग असिस्टेंट में लोगों की कमी हो गई है, तो आपको PAPO को भी सॉर्टिंग असिस्टेंट के काम के लिए दे दिया जाएगा। मतलब मल्टीपल वर्क के लिए ऐसा किया जा रहा है कि आप किसी भी सेक्शन में जाके आसानी से काम कर सको, ऐसा कर दिया जाएगा। जैसे अभी क्या है कि आप अगर PAPO बन गए तो PSCO में आप बहुत मुश्किल है आपको काम, मतलब उधर आपको नहीं दिया जाएगा, या कभी कभी विलिंगनेस आता है तो 1-2 लोगों को दिया जाता है। लेकिन अब क्या होगा कि अब वो भी कैडर रहेगा नहीं,
कभी ROCO में स्टाफ की कमी हुई तो आपको आसानी से बिना कुछ ये किए आपको आसानी से भेज सकता है। तो मेनली यही मर्जर का यही रोल है, और ऐसा कुछ भी रोल नहीं है कि मर्जर होने से हाँ डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, या फिर अगर आपको ROCO मिल गया तो आपको उससे निकाल दिया जाएगा। नहीं, वो सबसे पहले आपके पास प्रपोजल डालेगा कि अगर आप ROCO से PAPO में जाना चाहते हो क्या, आपका विलिंगनेस मांगा जाएगा। या फिर आप अगर इसमें हो, क्या कहता है, सॉर्टिंग असिस्टेंट में हो, तो आपसे ये विलिंगनेस मांगा जाएगा कि आप सॉर्टिंग असिस्टेंट से हट के PAPO में जाना चाहते हो क्या। तो बहुत लोग जाता है, जिसका मन नहीं है वो नहीं जाता, वो उसी डिपार्टमेंट में रहता है। और CGL 2022 और CHSL 2021 वालों को तो इस बारे में डरना ही नहीं है कि उसको ROCO या कुछ भी मिलेगा तो उसको फिर उसके कैडर से हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये अभी प्रपोजल ही आया है। ये अभी सारे हेड ऑफिस को भेजा गया है कि आप इस पे अपना सहमति दे कि क्या इसको ऐसा करने से डिपार्टमेंट को कुछ फ़ायदा होगा, या फिर क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए क्या। इसलिए, और हाँ, आप ये मत समझना कि इस कारण से आपकी ज्वाइनिंग में लेट होने वाली है, ये सब कुछ नहीं है। ज्वाइनिंग का प्रोसेस थोड़ा स्लो इसलिए चल रहा है क्योंकि देखो, अभी जो आपको लग रहा है कि मर्जर वाले प्रोसेस के कारण स्लो चल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी पोस्टल असिस्टेंट का जो ज्वाइनिंग है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ CGL के थ्रू ही होता है पोस्टल असिस्टेंट स्पोर्ट्स कोटा पे भी अभी इधर ही हाल फिलहाल में स्पोर्ट्स कोटा के बहुत सारे लोग पोस्टल असिस्टेंट में ज्वाइन किए हैं। फिर GDS टू हमारे पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक होता है, या MTS या पोस्टमैन होता है। तो डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम हुआ है हाल फिलहाल में, तो उसके थ्रू भी बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं उसमें पोस्टल असिस्टेंट में। तो वो भी प्रोसेस सब जगह चल रहा है सारे सर्कल में, तो मेरे को लगता है उसके कारण भी थोड़ा सा लेट जा रहा है। तो आप लोगों का मेरे हिसाब से तो CHSL 2021 वालों का अगस्त तक में ज्वाइन करा देगा, और उसके एक आध महीने के बाद तक में CGL 2022 वाले को ज्वाइन करा देगा। क्योंकि देखो, अगर एक साथ CHSL 2021 या CGL 2022 को ज्वाइन कराता है तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि कोर्ट में जाके केस कर देंगे, क्योंकि CHSL 2021 वालों का सीनियरिटी लॉस होगा, या फिर उनको जैसे प्रमोशन में या ट्रांसफ़र प्रोसेस में, सब प्रोसेस में उनको प्रॉब्लम होगा। इसलिए साथ में तो मेरे हिसाब से ज्वाइन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट को भी पता है कि जो पहले आया है उसको पहले ज्वाइनिंग कराएंगे। और फिर और एक बात और है, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अगर अच्छा लगेगा कमेंट तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसके बारे में बताने के लिए। और मेरा फिर से वही कहना है कि भाई देखो, ज़्यादा डरना नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं होता है। सिर्फ लोग, मतलब बहुत ऐसा लोग है कि वो सिर्फ डराने का ही काम करता है, जेन्युइन बात बताता नहीं है। एक पोस्टल असिस्टेंट का ही यूट्यूब चैनल है, मतलब दूसरा चैनल है, तो उसका हम अचानक स्वाइप करते करते उसका वीडियो आया, तो वो बहुत सारा ऐसा बात है जो एक्चुअल में होता नहीं है पोस्ट ऑफिस में, वो बताते जा रहा था। तो उसके वीडियो देखने के बाद मेरे को लगा कि ये सब वीडियो देखने, और उसका सब्सक्राइबर भी अच्छा है, तो तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, क्या कहता है, इन्हीं लोगों का वीडियो देखकर सबको मतलब गलतफहमी या फिर डर ये सब होता है। तो फिर से बोलने जा रहे हैं, मर्जर का अभी प्रपोजल आया है। ऐसा नहीं कि अभी इसको होने में अभी 6-7 महीना 1 साल लगेगा इसको इम्प्लीमेंट करने में। और फिर मर्जर का एक ही मेन उद्देश्य है कि जो हमारे पास डिफरेंट कैडर था उसको एक करने का, और ताकि जो भी स्टाफ है उसको मल्टीपल वर्किंग के लिए लगाया जा सके, या उनको भी चॉइस रहे कि आपको मान लो PAPO में काम करते करते आप थक गए हो, ठीक है, तो जैसे काउंटर पे, या फिर आपको मन नहीं है कि काउंटर पे काम नहीं करना है, तो आप थक गए हो, तो आपके पास चांस रहेगा कि रोटेशनल ट्रांसफ़र जो 3 साल के बाद होती है, तो आप सॉर्टिंग असिस्टेंट भी, तो उस समय PAPO ही हो जाएगा, तो आप सॉर्टिंग असिस्टेंट वाला काम ले सको। या फिर आपको काउंटर पे काम करने में ज़्यादा पसंद नहीं है तो उस समय ROCO भी सेम हो जाएगा, तो आप ROCO जाने का आपका भी चांस रहेगा, ठीक है। तो
ये मत समझना कि हम अपना जो पोस्ट ऑफिस है वही डिसॉल्व, मतलब उसी को ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस देखो, एक दो शहर में पोस्ट ऑफिस रहता तो उसको सरकार ये वो कर सकती थी, लेकिन टोटल 1.5 लाख 1,50,000 पोस्ट ऑफिस है, तो उसको टोटल को ख़त्म करने में तो सरकार को भी बहुत टाइम लगेगा। और मर्ज करने का जो उद्देश्य था वो तो मैं बता दिया आप लोगों को कि मर्ज करने का एक ही उद्देश्य है कि सारे कैडर को हटा के एक कैडर रखा जाए ताकि स्टाफ को काम करने में आसानी रहे। ठीक है, इससे पहले भी SBCO सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम था सेविंग बैंक, मतलब वो जो हम लोग काउंटर पे कैश डिपॉजिट विड्रॉल लेते हैं, उसका कहीं उसमें फ्रॉड नहीं कर रहा है स्टाफ, उसका चेक करना है SBCO का। तो फिलहाल इधर SBCO का भी मर्जर किया गया, लेकिन SBCO में अभी भी स्टाफ है। तो SBCO क्या हुआ, देखो होता क्या है इसमें मर्जर में, जैसे SBCO जिस डिवीज़न के पास है तो उस डिवीज़न में उसको डाल दिया जाता है, और उस डिवीज़न में PA का वैकेंसी बढ़ जाता है, और फिर जो PA वहाँ ज्वाइन करता है फिर उसी को SBCO में काम में लगाया जाता है। SBCO का डिपार्टमेंट नहीं ख़त्म हुआ, सिर्फ उसका कैडर ख़त्म किया गया, क्योंकि SBCO एक अलग कैडर था। वैसे ही सॉर्टिंग असिस्टेंट भी क्या किया जाएगा कि उसका कैडर सॉर्टिंग असिस्टेंट नाम हटा दिया जाएगा, उसमें रहेगा PAPO, और सॉर्टिंग जो RMS है, जो जिसमें सॉर्टिंग असिस्टेंट काम करते हैं, RMS को जो डिवीज़न है उसके पास का उसमें मिला दिया जाएगा। और मिलाने के बाद क्या किया जाएगा, जो भी स्टाफ उस डिवीज़न में ज्वाइन करेगा तो उस स्टाफ को सॉर्टिंग असिस्टेंट वाले काम में लगा दिया जाएगा। बस इतना फ़र्क रहेगा कि उस समय आप सॉर्टिंग असिस्टेंट नहीं कहलाएंगे, पोस्टल असिस्टेंट कहलाएंगे, बस इतना ही है। और ये सब फिर से बोल रहे हैं कि ये सब करने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि अपने या किसी भी डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ स्टाफ की कमी है। ठीक है, तो उससे होता क्या है कि जैसे आप स्टाफ, मान लो कैडर ही अलग है, तो आपको एक कैडर से दूसरे कैडर में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। तो सरकार यही चाह रही है कि एक ही कैडर बना दें, जिससे अगर कभी स्टाफ का शॉर्टेज कहीं भी आता है तो फिर वहाँ पे किसी को भी भेज दिया जा सकता है। ठीक है, और अभी इसका प्रपोजल ही आया है, सभी से सजेशन ही मांगा जा रहा है कि आप सजेस्ट करो कि ये सही है या गलत है। ठीक है, और कुछ भी जानकारी चाहिए तो बताना भाई, कोई टेंशन मत लेना। अगर ज़्यादा कुछ भी डर लग रहा है तो डायरेक्ट मैसेज करो, मेरा व्हाट्सएप नंबर 8210874148, डायरेक्ट मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। रिप्लाई ऐसा मत समझना कि नंबर दे रहे रिप्लाई नहीं करते, और जो मेरा सब्सक्राइबर है उससे आप जान सकते हो, पूरा कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने का। कभी कभी कॉल, अगर ऑफिस में रहते हैं तो कभी कभी कॉल नहीं उठा पाते क्योंकि काम रहता है, और बहुत कॉल आता है तो पास का जो स्टाफ है वो भी बोलता है यार तुम्हारा कॉल कितना आता है, तो इस कारण से कभी कभी नहीं उठा पाते। या कोई काम में है, मेरा मोबाइल लगभग साइलेंट ही रहता है, तो कोई काम में है तो मोबाइल पास नहीं रहा तो नहीं उठा पाए। लेकिन आप अगर नाइट में कॉल करते हो तो मेरा एकदम फुल 100% चांस है, 9 बजे के बाद, अगर 9, साढ़े 9, 10 बजे के बाद आप कॉल करते हो तो मेरा 100% चांस रहेगा कि आपके कॉल का जवाब दूँ। तो वीडियो को एंड करते करते ये फिर से यही बोलेंगे कि अपने भाई को सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ। और कुछ भी ऐसा डर लगता है पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड तो आपका भाई आपके साथ है। ठीक है, और CHSL 2021 और CGL 2022 वाले से यही बोलेंगे कि सब्र करो, आपका ज्वाइनिंग आने ही वाला है। बहुत लोग ऐसा भी बोल रहा था, आपको बहुत सारे वीडियो में आप लोग ये भी सुन रहे थे कि इस CHSL 2021 का वैकेंसी को रद्द कर दिया जाएगा या वो, लेकिन मेरा यही कहना था, उस समय भी वीडियो बना के हम यही बोले थे कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको ज़रूर ज्वाइन कराएगा। अभी सिर्फ डिपार्टमेंट में कुछ वर्क चल रहा है, इस कारण से थोड़ा लेट चल रहा है। तो भाई देखो, सर्कल एलोकेशन आ ही गया, तो इसलिए डरना नहीं है, सब कुछ सही रहेगा। फिर से बोल रहा हूँ मेडिकल वालों को, मेडिकल के लिए भी मत डरो, नॉर्मल मेडिकल होता है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले को भी बोल रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल रहता है, सब आपको सपोर्ट करेगा, डॉक्टर से लेके स्टाफ तक आपको सब सपोर्ट करेगा। क्योंकि ये नौकरी का बात रहता है, सबको ऐसा लगता है कि नौकरी आसानी से मिलता नहीं है, इसलिए आप डरना मत। और फिर वीडियो तो बहुत बड़ा हो गया, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड तो मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको वीडियो बना के देने का। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चलो, थैंक यू। और